तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करता हूँ तो लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हमारी विद्युत धारा की दूसरी क्लास होने वाली है। इसके पहले हम लोगों ने आवेश के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर हमें एक फार्मूला मिला था Q बराबर प्लस माइनस का एन ई। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, इसी फार्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग यदि भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना है और कमेंट भी करना है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। एक चालक है, इस पर 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बतानी है हमको। इस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बतानी है। एक चालक है, उस पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। जब किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं तो उस चालक पर ऋण आवेश होता है, और जब किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस चालक पर धन आवेश होता है। तो इसमें जो प्रकृति में पूछ रहा है कि प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति में हम यही बताएंगे कि चालक पर कौन सा आवेश है, चालक पर ऋण आवेश है। प्रकृति में क्या लिखेंगे, चालक पर ऋण आवेश है। अब आवेश का मान निकालना है, उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी है, 5 दी है। और क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है और इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है 5, यहाँ से Q का मान हमसे पूछ रहा है, और जो है E बराबर तो हमें पता ही होता क्या होता है, 1.6 × 10 की घात माइनस 19 कूलाम। 1.6 × 10 की घात माइनस 19 कूलाम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और हम लोग क्या करने वाले हैं आज, Q बराबर जो एनी फार्मूला है, इसी फार्मूले पर आधारित सभी न्यूमेरिकल्स को लगाने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन इसी फार्मूले पर है, इसी फार्मूले पे रखेंगे इसको। इसी फार्मूले पर जो है इसको रखेंगे। Q का मान हमें निकालना है, N का मान दिया है 5, E का मान 1.6 × 10 की घात माइनस 19। यहाँ से गुणा कर देंगे, 16 और 5 का गुणा करेंगे तो 80 आएगा। एक अंक पहले दशमलव है, तो एक अंक पहले दशमलव यहाँ लगा देंगे, और गुणे में 10 की घात माइनस 19। ये हो गया आवेश का मान, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो यहाँ पर इसका मात्रक भी लिख देंगे। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर, यानी इस न्यूमेरिकल्स का जो है आंसर हो जाएगा 8.0, यानी 8 × 10 की घात माइनस 19 कूलाम। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। देखो सभी क्वेश्चन इसी फार्मूले पर आधारित है, तो यहाँ पर कोई बस कैलकुलेशन हमें कर लेना है, कैलकुलेशन ही मेन है, और कुछ खास नहीं है यहाँ पर। बस ऐसे क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि एक चालक पर 6.4 × 10 की घात माइनस 19 कूलाम का धन आवेश है। इस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं। एक चालक पर 6.4 × 10 की घात माइनस 19 कूलाम धन आवेश है। इस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं, यानी इस बार जो चालक है उस पर क्या है, उस पर धन आवेश है। याद रखना, अगर आपने अभी भी जो है क्या कहते हैं कि ये गड़बड़ हो गया, क्या ये ख़राब कैसे हो गया यार, अभी तो चल रहा था, ख़राब कैसे हो गया। तो याद रखना, मैं ये कह रहा था कि अगर अभी तक आपने इसके पहले वाली जो क्लास थी उसको नहीं देखा है, तो उसको जा कर के देखें, तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर आप नहीं जा रहे हैं तो जो यहाँ पर काम में आने वाली चीज़ें हैं उनको मैं यही समझा देता हूँ आपको एक बार फिर से। ये 2 चालक हम लोगों ने ले लिए हैं। जिस चालक पर इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे उस चालक पर ऋण आवेश होगा। क्या होगा, उस चालक पर ऋण आवेश होगा। और जिस चालक पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे, उस चालक पर धन आवेश होगा।
यानी कि अगर अधिक है इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन अधिक तो ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम तो उस पर क्या होगा, धन आवेश होगा। तो जहाँ पर भी कहेगा धन आवेश समझ जाना इलेक्ट्रॉनों की कमी है, जहाँ पर कहेगा ऋण आवेश तो समझ जाना इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। और यहाँ पर प्रकृति भी लिखनी थी हमको, तो प्रकृति में हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक थी तो प्रकृति यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऋण आवेश हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऋण आवेश हो जाएगी। तो दूसरे क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि चालक पर आवेश दिया गया है। इस बार क्या दिया गया है, चालक पर आवेश दिया गया है, यानी Q का मान हमको दिया गया है, Q का मान हमको दिया गया है, Q का मान हमको दिया गया है 6.4 गुणे 10 की घात माइनस 19 गुलाम, 10 की घात माइनस 19 गुलाम, ये Q का मान हमें दिया गया है। इसमें हमें N का मान पूछ रहा है, इसमें हमें क्या कह रहा है, N का मान बताओ, N का मान, E का मान हमें पता होता है, E का मान हमें पता होता है, यही यहाँ पर रख देंगे हम लोग इसी फार्मूले पे। तो Q का मान दिया गया 6.4 गुणे 10 की घात माइनस 19, और N का मान हमें निकालना है, E का मान दिया गया है क्वेश्चन में 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। N का मान निकालना है तो इसको उठा करके इसके नीचे लेकर के आएंगे, 6.4 गुणे 10 की घात माइनस 19, ये आएगा इधर भाग में, तो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 बराबर N। क्योंकि यहाँ से ये दशमलव हट जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा, और 16 का पहाड़ा 64 में 4 बार जाएगा, और इधर ये भी पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा N बराबर कितना, N बराबर निकल के आएगा 4, N का मान कितना आएगा, 4 आएगा, N का मान कितना आएगा, 4। तो चालक पर क्या होगा, N का मान हाँ, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। और हमसे पूछ रहा था कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं, तो चालक पर अगर धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, क्या होगी, कमी होगी। तो यहाँ लिख देंगे 4 इलेक्ट्रॉन कम है, 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, 4 इलेक्ट्रॉन कम है, 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी जो है सॉल्व हो गया है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन भी सेम इसी के जैसा ही है, और इसको ज़रा पहले हटाते हैं हम लोग इधर से। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था में 3 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी। इस पर आवेश की, ये सेम पहले वाले क्वेश्चन की जैसा है, बस वहाँ पर 5 लिखा था और यहाँ पर जो है, और यहाँ पर 3 लिख दिया गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, आसान है, पहले वाले क्वेश्चन के जैसा बिल्कुल है, बस 5 की जगह क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पर जो है हमें 3 इलेक्ट्रॉन अधिक, यानी कि N का मान 3 दिया गया है, और Q का मान हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, Q बराबर क्वेश्चन मार्क स्मॉल ई कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 गुलाम। और यहाँ पर हम लोग फार्मूले में रखेंगे Q बराबर NE, तो Q बराबर N का मान है 3, E का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 गुलाम, इनका गुणा कर देंगे तो 16 का पड़ा 3 बार, 16 3 48, एक अंक पहले दशमलव, और इधर 10 की घात माइनस 19 गुलाम, 10 की घात माइनस 19 गुलाम, ये हो जाएगा Q का मान, ये क्या हो जाएगा, Q का मान हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखो इन क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, बस कैलकुलेशन मेन है। कैलकुलेशन वैसे तो इनमें कुछ खास कैलकुलेशन नहीं है, और इस फार्मूले पर अभी तो ये फार्मूला जो है, जब हम लोग विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये फार्मूला काम में आएगा, वहाँ पर भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो एक एक फार्मूले पढ़ेंगे और उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को हम लोग हल करते जाएंगे, तो बहुत ही आसान चैप्टर लगेगा ये। और चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक पर जो है
3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का धनावेश है। इस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं? कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं? n का मान पूछ रहा है हमसे, q का मान दिया गया है और 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का आवेश है। तो आप ये बताओ कमेंट में कि जो 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का आवेश होता है, ये किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर, या फिर अल्फा कण पर, या फिर अल्फा कण पर होता है, या फिर किस पर होता है? अल्फा कण पर होता है। आपको बताना है तीनों में से किस पर होता है ये, तीनों में से किस पर होता है ये। तो यहाँ पर जो है Q का मान दिया गया है 3.2 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम और यहाँ पर हमें n का मान निकालना है, क्वेश्चन मार्क। E का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम और रखेंगे फार्मूले में इसको, तो Q बराबर NE, Q का मान 3.2 गुणे 10 की घात -19 और इधर n का मान निकालना है 1.6 गुणे 10 की घात -19। इसको उठा करके इसके नीचे लेके आएंगे, तो 3.2 गुणे 10 की घात -19 1.6 गुणे 10 की घात -19 बराबर n। ये डिवाइड हो जाएगा पूरा दशमलव और 16 का 32 में 2 बार पहाड़ा जाएगा, तो n का मान कितना आएगा निकल के यहाँ से? n का मान आएगा 2 निकल करके। और इसमें हमसे ये भी पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं। तो क्वेश्चन में पहले ही कह रहा है कि 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का धनावेश है। धनावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो यहाँ लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। क्या होगी? क्योंकि चालक पर धनावेश है तो 2 इलेक्ट्रॉन चालक पर जो है कम होंगे। तो ये हो गए इस फार्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल्स। और क्या कहते हैं कि 2 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इनके जो है आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं, इनके आंसर आपको कमेंट में लिख के भेजने हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी? छोटी क्लास थी वैसे, पर आपकी समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन, आप कमेंट में ज़रूर बताना है। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने सभी साथियों के साथ में ज़रूर शेयर करें इस चैनल को। और क्योंकि यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर के आऊँगा मैं, और हर एक कॉन्सेप्ट को आसान बनाने का प्रयास करूँगा ताकि आपको समस्या ना आए। ठीक है, आपकी समझ में नहीं आता है तो ये आपकी समस्या नहीं है, ये हमारी समस्या है। हमारा काम है समझाना, ऐसा समझाएं कि आपकी समझ में आ जाए। तो आपका मेन फोकस है, मतलब आपका मेन उद्देश्य है कि जो भी पढ़ाया जाए अगर समझ में आ रहा है तो उसको आप रिवाइज करना। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन बन जाएगा, फिर कन्फ्यूजन बना रहेगा। रिवाइज करते रहेंगे, फार्मूले याद रहेंगे, कुछ चीज़ें आपको याद होती रहेंगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपको भी मज़ा आएगा। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।